अब ये चाहते हैं किसान मरे, मोदी जी का रोड़ा मचाएं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। तो दारू चल रही है, अंग्रेजी दारू चल रही है, 10 प्रकार के भोजन चल रहे हैं, कांग्रेस ने बिठाए हैं। हरियाणा की सरकार को सलूट करता हूँ, 14 फसलों पे MSP दे रही है वो, तो पंजाब सरकार क्यों नहीं दे रही? ये जो है फंडेड है भैया, ये जानबूझ के किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के CP पे। जैसा कि आपको पता है, जो किसान है वो दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं धरने पर। सरकार और किसानों के बीच 4 दिन की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। सरकार ने किसानों को मांगे भी बताई थी, लेकिन किसानों ने उनको मना कर दिया। मान सही करते इस पर बात। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार है जी, कहाँ से सर आप? मैं एक्चुअली पंजाब के ही रहने वाला हूँ, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो किसान हैं इन्होंने मना कर दिया सरकार की मांगों को मानने से भी? भाई वो मांगे ऐसा है, मांगे उन्होंने प्लानड करके बनाई है। अच्छा, देखो जो जायज मांगे सरकार किसान की, वो सरकार को मांगनी चाहिए। मैं उसका मतलब उसका समर्थन करता हूँ। और जो देखो ये कई चीज़ें ऐसी हैं वो सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं 30 साल से दिल्ली में रहता हूँ, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। मैं भी गांव में 10 किले का किसान हूँ, मेरे भाई खेती कर रहे हैं। देखो जो जायज मांग है वो सरकार दे भी रही है और उसको देनी भी चाहिए। लेकिन हमारा ये जो आए हैं ना, ये जो जुंडली बन के आई है, ये हमें पसंद नहीं। देखो 2 महीने से इन लोगों की कांग्रेस नेताओं से मीटिंग क्यों हो रही थी? भाई किसान की बात है तो सरकार से बात करनी चाहिए ना। 16 नवंबर को इनकी दीपेंद्र हुड्डा से बात हुई, रमनदीप मान की। पहली बात मैं एक बात बता दूं, इन्होंने जो पुराने किसान नेता थे ना, उनको नहीं पकड़ा, क्योंकि उनका एक शोर मच गया था वहाँ पंजाब में कि भाई उन्होंने आंदोलन बेच दिया, वो कर दिया, तो उनको नहीं छेड़ा कि पब्लिक आए ना आए। इन्होंने नए नए बंदे पकड़े। और रमनदीप मान के फेसबुक पेज पे 24 नवंबर को उसने खुद डाला है। 16 को उसकी दीपेंद्र हुड्डा से बात हुई है, 24 नवंबर को उसकी सैम पित्रोदा से बात हुई है। सैम पित्रोदा वो आदमी है जो फंडेड करता है यहाँ मोदी जी की सरकार गिराने के लिए, यहाँ पे दंगे कराने के लिए, सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए। सैम पित्रोदा जो है वो कई बार जब राहुल गांधी वहाँ गए थे अमेरिका, तो सैम पित्रोदा और वो उसकी जॉर्ज सोरोस की टीम इकट्ठी बैठी थी। मैंने आंखों से देखी, क्योंकि मैं बहुत वाच करता हूँ, सारा दिन बैठ के देखता रहता हूँ, काम लड़के रखे हुए हैं वही करते हैं। अब देखो 24 नवंबर को ये हो गया, 11 दिसंबर को चंडीगढ़ के स्टारबक्स होटल में बैठ करके किसानों की मीटिंग हुई है। आपस में किसानों की मीटिंग हुई है कि दिल्ली कूच करा जाए। ये सारी वहाँ प्लान बन गया 11 दिसंबर को। फिर 24 दिसंबर को इनकी मीटिंग हुई है दिग्विजय से। दिग्विजय जो कांग्रेस का नेता दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा। 25 दिसंबर को मीटिंग हुई पवन खेड़ा से। भैया ये कांग्रेस लीडरों से ही मीटिंग्स क्यों हो रही है इनकी? क्या राज है इसका? भाई हमारी मांग है, किसानों की मांग है, तो हम मोदी जी के सामने रखेंगे ना, जो मौजूदा सरकार है। लेकिन इन्होंने प्लानड करके सारा कुछ करके फिर ये 8 जनवरी को भूपेंद्र हुड्डा से मिलते हैं। 10 और 12 जनवरी को किसानों की मीटिंग होके ये अनाउंस होता है कि भाई हम 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। तो ये तो पूरा मुझे जो है ना ऑल फंडेड लग रहा है। कांग्रेस ने बिठाए हैं, उसके 2 राज हैं। अगर ये दिल्ली आने की जिद क्यों कर रहे हैं कि यहाँ के अगर उद्दंग होगा तो पुलिस गोली चलाएगी, उससे किसान मरेंगे। एक तो किसान, मैं भी किसान हूँ, एक तो किसान का जो है ना बड़ा जज्बाती तौर पे किसान का लोगों से जुड़ाव है। दूसरा वो मिनॉरिटी है, सिख है उसमें ज़्यादातर, तो ये शोर मचाएंगे कि देखो वो मिनॉरिटी को मार रहे हैं और किसानों को मार रहे हैं। इसलिए 2 महीने रह गए हैं, तो कोई नई सरकार आती उससे बात करनी चाहिए थी। कोई भी सरकार चुन के आएगी, जिसने अच्छा काम किया होगा वो सरकार चुन के आएगी, और फिर उनसे बात करके ये करना चाहिए था। लेकिन ये आंदोलन जानबूझ के खड़ा करा गया है। ये अब पूरे देश की जनता को इसके बारे में जागृत होना चाहिए। ये आंदोलन यानी कि 24 के चुनावों का फैक्टर ने खड़ा किया? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मोदी जी ने जो वैसे काम किए हैं, हमारी इकॉनमी 5वें नंबर पे ले गए, हमारी दुनिया में आज इज्जत हो रही है, व्यापार बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो तो किया ही किया। लेकिन जो 500 साल का जो ये हमारा जज्बात जुड़ा हुआ था, भारत के लोगों का 100 करोड़ हिंदू हैं यहाँ, हिंदू भाइयों का जो जुड़ाव था राम मंदिर से, राम मंदिर बनने से उनका ग्राफ ऊपर चला गया। अब उनको कैसे गिराया जाए? क्योंकि कांग्रेस ने, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, मणिपुर की भी ऐसे ही साजिश की थी इन्होंने।
इसलिए ये सारा पहले प्लान करते हैं, उसको फिर अपने बंदों के द्वारा ही उसको ऐलानिया करते हैं, पब्लिक में भेजते हैं IT विंग सेल से, फिर उसी पे रोड़ा मचाते हैं। अब ये चाहते हैं किसान मरे, मोदी जी का रोड़ा मचाएं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें, और कोई नहीं है ना। ये किसानों के खुद हितैषी हैं। ये देखो 2006 में आई वो रिपोर्ट, 4 में आ गई। हाँ 4 में, तो स्वामीनाथन कमीशन से 10 साल राज किया इन्होंने, तो इन्होंने तो पलट के भी नहीं देखा उसको एक बार। अगर मोदी जी चाहे कुछ अंश दे रहे हैं, मैं नहीं कहता पूरी तरह से लागू होगी वो, अगर कुछ दे रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी उससे ज़्यादा पैसा होगा, हम धीरे धीरे फैसिलिटीज किसानों को भी बढ़ाएगी सरकार। तो इसलिए ये जो है फंडेड है भैया, ये जानबूझ के किया गया है। अब बताओ वहाँ पे इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि रात को दारू चल रही है, अंग्रेजी दारू चल रही है, 10 प्रकार के भोजन चल रहे हैं, तो ये पूरा फंडेड है। अच्छा, तो लेकिन कई लोग यहाँ, अच्छा इस यहाँ खालिस्तान के नारे भी उठ रहे हैं, कई लोगों ने खालिस्तानी बता दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो सारे खालिस्तानी नहीं, मैं भी पंजाब का पैदा हुआ हूँ, पंजाब में जमा पला हूँ। पंजाब में 95% जो लोग हैं वो खालिस्तान के हमायती नहीं है, उसका वो खालिस्तान नहीं चाहते, देशभक्त लोग हैं पंजाबी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी पंजाबियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, और आज भी पंजाबी देशभक्त है। सबसे पहले पाकिस्तान पे सरहद पे खड़ा वो हो जाता है। देखो 5% लोग ऐसे हैं जिनको गुमराह किया जाता है, जिनका जो माइंड वॉश किया जाता है, और उनको फंडेड करके खालिस्तान के नाम से उनको भड़काया जाता है। तो जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो अपना झंडा चलाते हैं। 95% सिख खालिस्तानी नहीं मांगता, 95% मेरा पंजाबी खालिस्तान नहीं चाहता, इसलिए कोई खालिस्तान का कुछ लेना देना नहीं पंजाब में, क्योंकि इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। जब ये खालिस्तानी खड़े होते हैं ना चुनाव में, इनकी जमानत जब्त हो जाती है जी। अच्छा, ये जो कृषि है, MSP वगैरह, ये जो स्टेट सरकार है उसके अंडर आती है, ये लोग भगवंत मान से क्यों नहीं मांग रहे? देखो यही तो प्रॉब्लम है ना, जब 3 बिल पास हुए थे, जब 3 कृषि बिल पास हुए थे, तब ये लोग कह रहे थे कि स्टेट के सेंटर के पास अधिकार नहीं है इसका, ये स्टेट सब्जेक्ट है। आज ये क्यों नहीं MSP दे रहे भगवंत मान? भगवंत मान की एक MLA ने कहा था कि अगर हम जीत के आएंगे, वो MLA बनी बाद में, अगर हम जीत के आए तो 5 मिनट में MSP लागू कर देंगे। वो ऑन रिकॉर्ड घूम रही है सोशल मीडिया पे। आज वहाँ क्यों नहीं दे रहे? जबकि मैं हरियाणा की सरकार को सलूट करता हूँ, 14 फसलों पे MSP दे रही है वो, तो पंजाब सरकार क्यों नहीं दे रही? इसलिए ये इनका मतलब सारा जो है ना, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये लड़ाई करवाना चाहते सेंटर और स्टेट की, स्टेट के लोगों की, बस ये इनका भाग। अच्छा, पिछली बार राकेश टिकैत भी इसमें बहुत आगे देखे जाते, इस बार नजर ही नहीं आ रहे हैं कहीं पर राकेश टिकैत जी, खाली बयान दे रहे हैं टीवीओ पे और आ नहीं रहे कहीं भी। अच्छा, राकेश टिकैत जी को भी पता है कि राकेश टिकैत जी की मेन रीढ़ की हड्डी कौन थे? चौधरी जयंत। इस बार चौधरी जयंत जो है बीजेपी के साथ चले जा रहे हैं, वहाँ चले गए। अब इनको भी पता है कि यार कहीं वो ना हो कि बाद में ऐसी बात की बदनामी हो, क्योंकि देखो आंदोलन करना कोई 2-4 बंदों को जाके नहीं खड़ा होगा, पूरा बैठना पड़ता, पीछे पब्लिक होनी चाहिए आपके। तो इसलिए वो अभी तेल देख रहे, तेल की धार देख रहे किधर जा रही है, वो इसलिए चुप करके बैठे। दूसरा, इनके आपस में भी मतभेद है। क्यों मतभेद है? कुछ पंजाब के किसान जथेबंदियां कहती हैं हम नहर नहीं खोदने देंगे, हरियाणा को पानी नहीं जाने देंगी। वो हाँ, कि जो किसान नेता टिकैत है वो चाहते हैं कि हरियाणा के किसानों को भी पानी मिले, तो इसलिए वो इस करके चुप करके बैठे हुए हैं।